प्रिय भक्तों, पांचों पांडवों को लेकर के कन्हैया बाहर चले गए और पांडवों के सोनी शैया पे आकर के द्रौपदी के 5 पुत्र जो पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे सो गए। रात में अश्वत्थामा आया और पांडव समझ करके पांडव पुत्रों को मार के सर काट के ले गया। दुर्योधन को ले जाके दिखाया। दुर्योधन ने कहा, ले आ, मुझे भीम का मस्तक दे। और जैसे भीम का मस्तक दबाया तो वो दब गया। दुर्योधन ने कहा, ये भीम का मस्तक नहीं हो सकता, इतनी आसानी से उसका सिर नहीं दब सकता, वो महाबली है। और जब ध्यान से देखा ना तो भीम नहीं है, तो भीम का पुत्र था। आज दुर्योधन के मन में प्रसन्नता के साथ साथ बड़ा दुख हो गया। अरे अश्वत्थामा, तूने तो मेरे वंश में किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा। और दुर्योधन को एक संत का श्राप था कि तू अपने जीवन में जितना प्रसन्न होगा और उसी क्षण जितना दुखी हो जाएगा, हर्ष और शोक एक साथ आ जाएंगे तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अच्छा, यहां एक बात थोड़ा समझना, जो कन्हैया पांडवों को बचा के ले गए, वो चाहते तो पांडव पुत्र को भी तो बचा सकते थे ना, फिर क्यों नहीं बचाए? क्योंकि कैसे बचाते, उन्हें दुर्योधन का तो अंत करना था ना। और किसी को मारने के लिए कुछ तो ठाकुर को भी बयां करना ही पड़ेगा। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। अब जरा आप विचार करना, जिस मां के 5 बेटे मार दिए गए हों, उस मां के मन में कितनी वेदना होगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बच्चे को कोई प्रेम करती है तो वो है उसकी मां। मां अपने बच्चे से सच्चा प्रेम करती है। अगर बच्चे के जीवन में कभी दुख आता है ना, तो उसके मुंह से सबसे पहला शब्द मां का नाम निकलता है। भगवान सबके साथ रहते हैं मां के रूप में। आज द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। द्रौपदी रोने लगी, कुंती रोने लगी। उसी समय अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए। कन्हैया ने कहा, देख अर्जुन, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और आतताई कोई हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान करके भगा दिए। अपमानित अश्वत्थामा मन में सोचने लगा, पांडव मेरा अपमान किए हैं ना, मैं पांडव के वंश में किसी को छोड़ूंगा नहीं। कौन बचा है? तो सोचने लगा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। अच्छा, उत्तरा के गर्भ में ना यही परीक्षित महाराज हैं जो भागवत के श्रोता हैं। आज अश्वत्थामा परीक्षित को मारने को ब्रह्मास्त्र चला दिया और उत्तरा दौड़ती हुई गोविंद की शरण में गई है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्यं यत्र मृत्युः परस्परम्। हे कन्हैया, मेरी रक्षा करो। और मेरे कन्हैया तुरंत अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भस्थ शिशु परीक्षित की रक्षा कर दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो। अच्छा, यहाँ तक की तो लीला हुई। उत्तरा को प्रभु स्वस्थ कर दिए। आज मेरे गोविंद मन में विचार किए कि पांडव को
राज्याभिषेक तो हो गया, अब चलो चलते हैं द्वारिका। आज मेरे गोविंद अपने रथ पे विराजमान हुए और पीतांबर फहराते हुए कुंती बुआ से बोले, बुआ प्रणाम, मैं चलता हूँ द्वारिका। और जैसे गोविंद द्वारिका जाने को तैयार हुए, आज बुआ कुंती गोविंद के चरण पकड़ के गिर पड़ी। कन्हैया ने कहा, बुआ आप मेरी बुआ हो, मैं आपका भतीजा हूं, ये उल्टी गंगा काहे को बहा रही हो? क्यों मुझे प्रणाम कर रही हो? कुंती बोली, गोविंद नमस्ते पुरुषं पाद्यम ईश्वरः प्रकृतिः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। ये प्रसंग जो है ना बहुत अच्छा है। कुंती ने गोविंद से क्या कहा है ध्यान से सुनना। कुंती गोविंद से बोली, कृष्ण तुम ही तो जगत के पिता हो, तुम ही तो जगत के नियंता हो, पूरी दुनिया को नचाने वाले हैं श्याम सुंदर सरकार, आप ही तो हो ना। दुनिया तुम्हें भगवान मानती है, मैं भी भगवान मान रही हूं। कन्हैया बोले, बुआ तो दुनिया भगवान से कुछ ना कुछ मांगती है ना, तो बुआ तुम भी कुछ मांग लो। कुंती बोली, क्या गोविंद जो मैं मांगूंगी तुम दे दोगे? कन्हैया ने कहा, बुआ तुझे मांगने में देर हो जाएगा, लेकिन मुझे देने में विलंब नहीं होगा, तो मांग तो सही। आज कुंती ने क्या मांगा है? विपदहनः सन्तु शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। हे गोविंद मेरे जीवन में दुख पे दुख आता रहे, एक दुख दूर ना हो दूसरा आ जाए, दूसरा दूर ना हो तीसरा आ जाए। अब मैं यहाँ बैठे श्रोताओं से जानना चाहता हूँ, क्या कोई भगवान से दुख मांगेगा? हम जब भी मांगते हैं हम यही मांगते हैं कि हम सुखी हो जाएं। हम कथा इसलिए सुन रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं, हम यज्ञ इसलिए कर रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं, हम अनुष्ठान इसलिए करते हैं कि हम सुखी हो जाएं। ईमानदारी से बताना, क्या सुखी हुए? क्या सुखी हुए? तुमने इतना सब कुछ कर डाला, क्यों? क्योंकि हम सुखी हो जाएं, लेकिन क्या सुखी हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि संसार में जो जन्म लिया है ये संसार ही दुखालय है, यहाँ तो दुख मिलता ही है। जैसे दिन के बाद रात का होना नितांत जरूरी है, जैसे सूर्योदय के बाद चंद्रोदय का होना आवश्यक है, जैसे गर्मी के बाद सर्दी और वर्षा का भी आना नितांत जरूरी है, उसी तरह प्यारे जीवन है तो कभी सुख भी होगा और कभी दुख भी होगा। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम भगवान को याद कब करते हैं? सुख में कि दुख में? कब करते हैं? दुख में ना। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जितना याद हम भगवान को दुख में करते हैं, अगर उसका 50% भी हम सुख में याद कर देना तो दुख कभी नहीं आएगा।
और आज मैं व्यासपीठ से आपसे निवेदन करूं कि अगर दुख आए भी ना तो घबराना मत, क्योंकि संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जब गोविंद की याद आ जाए। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जब ये कृष्ण भूल जाए हमारे नाम, हमारा नाम, हमारी जीवा कृष्ण नाम गाना बंद कर दे, समझ लेना ये विपत्ति है। और दुख सिर्फ इसीलिए आता है प्रिय भक्तों, जब ये जीव सुख में, आडंबरों में, दुनिया की चकाचौंध में, मान में, प्रतिष्ठा में, यश में, पद में इतना डूब जाता है, ये भूल जाता है कि भगवान नाम का भी कोई है दुनिया में। तब भगवान कहते हैं, अच्छा बेटा, सब तो तुझे मैंने दिया और अब तुम मुझे ही भूल रहा है, चल अब दुख भोग। और तुरंत दुख भोगना शुरू हो जाता है। लेकिन घबराना मत, ये कृष्ण तुम्हें अपनी याद दिलाए हैं, क्योंकि दुख होगा तो गोविंद को याद करोगे, कृष्ण का याद करोगे। और जब हम भगवान का याद करेंगे, संकट तो आएगा परंतु वो दुख वैसे दूर हो जाएगा जैसे कोई गाय के खूर के गड्ढे को अनायास पार कर जाता है। वैसे ही तुम बड़े बड़े दुख के सागरों को अनायास पार कर जाओगे प्यारे। विपत की अगर मार खाते रहेंगे, हमारे प्रभु याद आते रहेंगे। बड़ा सुंदर भाव है। इसी भजन में तल्लीन होकर के अपने जीवन को इस भजन की पंक्तियों से जोड़ना बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। जय हो। गए मार खाते रहोगे, खाते रहोगे, हमारे प्रभु याद आते रहेंगे। विपत्ति की अगर मार खाते रहोगे, खाते रहोगे, हमारे प्रभु याद आते रहेंगे। विपत्ति की अगर बड़े भाव से जब रात होती है तो दिन भी होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रभु पे विश्वास कर लेना और ये मान लेना कि जो दुख दिया है वो दूर भी कर देंगे। अरे हमारा और आपका तो दुख बड़ा छोटा है। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता करी दुख भागा। जब जानकी का दुख चला गया तो तुम्हारा हमारा दुख क्यों नहीं जाएगा। आज कुंती गोविंद से कहती है, कृष्ण मुझे दुख दे दो। कन्हैया बोले, बुआ क्या ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता? क्या ये दुख भोगते भोगते तुम्हारा पेट नहीं भरता? जीवन में तुमने सुख पाया ही कब? थोड़ा कुंती का जीवन दर्शन कर लो आप लोग। ये सूरसेन के वहां जन्म ली थी, इनका बचपन का नाम था पृथा। सूरसेन के मित्र कुंती भोज
कि कोई पुत्री नहीं थी, तो पृथा को ले गए और नाम रख दिए कुंती। बचपन में दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की, तो इन्हें आकर्षण मंत्र प्राप्त हो गया कि ये जिस भी देवता का आवाहन करेंगे वो देवता आ जाएंगे। इनकी शादी हुई महाराज पांडु से। तो पांडु को श्राप था कि जब कभी भी सहवास की कामना से तुम पत्नी के पास जाओगे तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। वो तो आकर्षण मंत्र के द्वारा 3 अपने और 2 माद्री के पुत्र उत्पन्न कराए हैं कुंती ने, जिनके नाम क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं। एक दिन पांडु महाराज माद्री के सौंदर्यता को देखे आकर्षित हुए और श्राप के कारण मृत्यु हो गई। माद्री सती हो गई और जंगल में रहकर 5 पुत्रों को एक विधवा नारी विषम परिस्थिति में कैसे पालन कर रही है, ये सोचना प्यारे। पितामह को ज्ञात हुआ तो हस्तिनापुर बुलाए। अब कौरव भी 100 भाई थे, पांडव 5 थे। गांधारी के 100 बेटा हमेशा 5 पांडव को मारने को तैयार हैं। सिवाय इसके दूसरा कोई काम नहीं। कभी विष देकर मारने का प्रयास किया, तो कभी लाचा भवन में जलाने का प्रयास किया, तो कभी पुत्र वधू को ही भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी पांडवों ने धर्म को नहीं छोड़ा। और ध्यान देना, जहां धर्म है वहीं जय है। सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु पराजित नहीं होता। धर्मो रक्षति रक्षितः, और उसी धर्म की ये देन थी कि पांडव कौरव सेना सागर को पार कर गए और आज युधिष्ठिर को राज्य मिल गया और कुंती राजमाता कहलाने की अधिकारिणी बन गई। और आज भगवान ने कहा बुआ कुछ मांगो, तो आज फिर कुंती ने क्या मांग लिया? दुख मांग लिया। कन्हैया ने कहा बुआ कितना तुझे दुख चाहिए? तो कुंती ने बड़ी सुंदर बात कही। कुंती बोली हे गोविंद, जब जब मेरे जीवन में दुख था तब तब हे गोविंद आप आए। हमारे बच्चों को लाचा भवन में जलाने का प्रयास किया गया तो आप आ गए। हमारे पुत्र वधू को नग्न करने का प्रयास किया गया तो आप आ गए। और आज जब मैं राजमाता बन गई तो आप भी अपना पीतांबर झाड़ के कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं द्वारिका। तो हे गोविंद, सुख के माथे पत्थर पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वहां दुख की जो पल पल नाम जपाए। आज बुआ कुंती को गोविंद ने पराभक्ति दे दिया, क्योंकि जहां पे भक्ति है वहीं पे भगवान कृष्ण हैं। हे श्रोता भगवान, इधर युधिष्ठिर महाराज पूरे पांडवों को लेकर के कन्हैया पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म ने पांडवों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है और उपदेश देकर के आज पितामह अपने प्राणों का परित्याग किए हैं। बोलो पितामह भीष्म की जय हो। पुनः कन्हैया द्वारिका चले गए और कन्हैया ने जिस बालक के गर्भ में जाकर रक्षा की थी ना, आज वो बालक जन्म ले लिया। अब वो बालक जैसे जन्म लिया वो चारों तरफ देखता था। ब्राह्मणों ने नाम रखा विष्णुरात। विष्णुरात नाम क्यों? क्योंकि गर्भ में जाकर के श्री कृष्ण विष्णु ने इस बालक की रक्षा की है, इसलिए विष्णुरात।
और ध्यान देना, इस भागवत के वक्ता हैं ब्रह्मरात और श्रोता हैं विष्णुरात। सुखदेव को भी गर्भ में भगवान का दर्शन मिला, परीक्षित को भी गर्भ में भगवान का दर्शन मिला। और एक बात और समझो, भगवान ही चाहते हैं तभी कोई भागवत सुन सकता है, और भगवान चाहें तभी कोई भागवत कह सकता है। नहीं तो प्यारे, सुनना भी बड़ा सामर्थ्य का विषय है और दो शब्द बोलना भी बड़े सामर्थ्य का विषय है। ये सब भगवत कृपा से होता है। तो वो बालक चारों तरफ जाकर के देखता था कि गर्भ में जो मुझे बचाया वो कहाँ गया। परितः इच्छित, वो सबकी परीक्षा लेता था, इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। आज युधिष्ठिर बैठे हैं, उसी समय युधिष्ठिर को अर्जुन के द्वारा ये संदेश पता चला कि सारे